मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर कल जहाँ तक छोड़ा था मैंने आज वहीं से स्टार्ट करती हूँ। देखिए किस तरह से आगे बच्चे यानी शिवभोजन सहाय की जो कहानी है वो किस तरह से आगे बढ़ती है और कैसे वो अपना जो बच्चों के साथ में जो एक मनोरंजन था वो किस तरह से करते हैं वो अब देखिए। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर डेलों से मारा था। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ा मुंहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। देखिए मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाली पंक्ति में रहरी पुरान रहरी डोला में कनिया हमार महरी, इस पंक्ति में एक व्यंग छुपा हुआ है। तो उसी में मैंने आपको बताया था कि एक जो काफी बड़ी उम्र का जो आदमी है उसने अपने से कम उम्र की लड़की से जो शादी करी है, उस शादी जो उसने करी है उसी के ऊपर जो बच्चे हैं उसका मजाक बना रहे हैं कि न जाने किसने ऐसा खसूट खब्बीस बार ढूंढ करके निकाला होगा और जिसका मुंह घोड़े का जैसा है ऐसा किसको पसंद आया होगा। तो इस तरह की बातें बच्चे उसके लिए बोल रहे हैं। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई, यानी खूब सारे आम चारों तरफ फैल गए थे। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन को चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा में लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। पंक्ति का अर्थ देखिए कि यहाँ लाई शब्द जो होता है वो खील को कहा गया है। खील शब्द होता है, आपने देखा होगा कि दिवाली पर हम खील बताशे से पूजा करते हैं, मुरमुरे नहीं, खील। तो वो खील है कि मैं एक पैसे की बाजार से खील लेकर आई जो बाजार में छितरा गई यानी बिखर गई चारों तरफ। बरखा उधरे बिलाई, और जैसे ही बारिश आई तो वह मतलब लोप हो गई, गायब हो गई। तो मतलब गल जाता है ना उसका टुकड़ा जो होता है। तो इस वजह से ऐसा कहा है कि बच्चे पंक्ति बोला करते थे चिल्ला चिल्ला करके, जब तेज चारों तरफ बिजली कड़कती थी, बादल गरजते थे, मेघ बरसने लग जाते थे, तब बच्चे उछल कूद करके इस पंक्ति को गाते थे और अपने मुख से इसको मुखरित करते थे। होती है कोई ना कोई पुरानी चीजें उसे लोकगीत के रूप में बना लेते हैं, तो इस तरह से बच्चे गाते थे। फिर देखिए लेकिन बरखा ना रुकी, बरखा यानी बारिश ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए। पेड़ों की जड़ जहां लगी हुई थी उसके धड़ यानी शरीर से हम सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई। आपने देखा होगा बहुत से लोग तो अठई बोलते हैं और बहुत से लोग कलीली बोलते हैं। जो कुत्ते जो होते हैं ना उनके बालों के अंदर एक काले जिस प्रकार की जू होती है ना उसी तरह की अठई होती है, उसे कलीली भी कहते हैं अपन। तो ये कुत्ते के जो बाल होते हैं ना उनमें पड़ जाती है। तो बच्चे अपनी स्थिति बता रहे हैं कि जिस समय वातावरण इतना भयावह हो रहा था कि बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, हम उस समय पेड़ की जड़ जहां जा रही थी उसी पेड़ के धड़ से हम इस प्रकार से चिपक गए जैसे कुत्ते के कान में अठई। यानी कहने का मतलब है कि उस अठई को, उस कलीली को निकालने के लिए जिस प्रकार एक जोर लगाना पड़ता है और वह नहीं छूटती उसके बालों से, उसी प्रकार हम पेड़ के धड़ से इस प्रकार से चिपक गए थे मानो पेड़ से किसी ने हमें चिपका दिया हो। इस तरह से हमारी स्थिति हो गई थी। मगर बरखा जमी नहीं,
यानी बहुत देर तक बारिश नहीं चली, हल्की हो गई, कम हो गई, पूरी तरह से बंद भी नहीं हुई लेकिन हल्की हो गई, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए, बड़े बड़े बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। बैजू नाम का एक लड़का था जो कि बहुत ढीठ था। ढीठ का मतलब होता है निर्लज्ज, जिसे बेशर्म हो, जिसे शर्म ना हो, जो कि मतलब फिजूल बातें करता रहता हो, ढीठ था। संयोग की बात कि बीच में मूसन तिवारी मिल गए। रास्ते में बीच में ही मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, यानी दिखता कम था उसको। और बैजू उनको छेड़ करके, जो मूसन तिवारी थे उनको बैजू छेड़ने लगा और छेड़ करके उनसे बोला कि बुढ़बा बेईमान मांगे करेले का चोखा। यानी कहने का मतलब है कि देखो इतनी उम्र है, इतना बुढ़ा है, लेकिन बुढ़ापे में भी बिल्कुल बेईमान है। इसे करेले जैसी कड़वी चीज भी कैसी चाहिए? चोखा। यानी चोखा का मतलब यहाँ अच्छा नहीं कहा गया, वैसे चोखा का मतलब अच्छा होता है, लेकिन यहाँ चोखे का मतलब अच्छा नहीं है, यहाँ चोखा का मतलब भरता कहा गया है। कि यानी जिस प्रकार से बैगन का भरता बनता है उसी प्रकार से करेले का भरता भी बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि बुढ़बा बेईमान मांगे करेले का चोखा, कि ये बुढ़बा इतना बेईमान है कि करेला भी इसे स्वादिष्ट, बिल्कुल लजीज और खट्टे मीठे रूप में चाहिए, भरते के रूप में चाहिए, इसकी जीभ में इतना स्वाद है। तो इस प्रकार से ये उसको चिढ़ाते थे। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। ये बच्चों की आदत होती है कि यदि एक बच्चा किसी को छेड़ रहा है तो बाकी के बच्चे भी उसे वही छेड़ने लग जाएंगे। यदि एक बच्चा किसी को मार रहा है तो बाकी के बच्चे भी उसको मारने लग जाएंगे। एक बच्चा शैतानी कर रहा है तो बाकी के बच्चे भी कुछ ना कुछ शैतानी करने लग जाएंगे, क्योंकि बच्चों की एक आदत होती है। विशेषकर मतलब लड़कियां करती हैं, लेकिन लड़कियां इतनी ऐसी हरकतें नहीं करती लड़कों की जैसी। लड़कों के अंदर कुछ ज्यादा ही हरकतें होती हैं, तो इस वजह से लड़कों की ये शैतानी वाली जो हरकतें होती हैं उनसे जितना भी उनका जो ग्रुप था ना, वो इस तरह की हरकतें करने लग जाता था। देखिए, एक यहाँ पर लड़कों के ऊपर भी एक क्वेश्चन बनेगा। जैसा कि मैं आपको ये पंक्ति बता रही हूँ, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही कि लड़कों के अंदर कुछ शैतानियां ज्यादा होती हैं। ये इस बुक के अंदर बताया गया है कि लड़कों के अंदर जो एक उनके खून में ही होती हैं ये चीजें। कि एक कहावत भी यहाँ पर कही गई है कि लड़के और बंदर पराई पीर को नहीं समझते हैं, क्योंकि इन लोगों के वो वाला हृदय नहीं होता है। ये लोग दूसरों की जो चोट होती है, लड़की के तो हृदय ऐसा होता है कि वो बहुत जल्दी पिघल जाता है, लेकिन लड़के का हृदय ऐसा नहीं होता है। इसी वजह से बंदरों की और लड़कों की हरकतें एक जैसी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि उसने बोला है कि सुर में सुर मिलाकर के चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। ये एक मुहावरा है, रेखांकित कर लीजिएगा आप। बेतहाशा का मतलब होता है बहुत ज्यादा, खदेड़ने का मतलब घसीटना। खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। आंधी होने का मतलब भाग गए हम। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। यानी जो मूसन तिवारी थे उन्होंने लड़कों की पाठशाला में जाकर के शिकायत कर दी। उनके जो अध्यापक थे, उनके जो मास्टर थे, उनसे शिकायत कर दी और 4 लड़के उनको घर से घसीटने के लिए भेज दिए। इधर जो ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया। फिर एक मुहावरा आ गया, आप रेखांकित कर दीजिए ना कि 9-2-11 हो जाना यानी भाग जाना। बैजू तो भाग गया और हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हमको इतनी पिटाई करी। पहले के जमाने में जो अध्यापक हुआ करते थे, जो गुरु हुआ करते थे, वह मतलब अच्छे से धुनाई करते थे। आज तो जरा सी पिटाई करी और पेरेंट्स चढ़ के आ जाते हैं। तो पहले के समय में ये चीज थी और पेरेंट्स भी कुछ नहीं करते थे। वो ये सोचते थे कि हमसे हितैषी बच्चे का गुरु है, क्योंकि पिटाई वही करेगा जो बच्चे का हित चाहता है।
अहित चाहने वाला उसे दोष नहीं देगा, उसमें कमियां उजागर वही करेगा जो बच्चे का हित चाहता है। उसे उसके हाल में छोड़ देना, बच्चे को बच्चे के हाल में छोड़ देना, पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है तो नहीं पढ़ रहा है, तो और उससे कुछ ना कहना, ये तो एक अलग ही कहते हैं कि सिर्फ अपना एक कोरम पूरा करना हो गया, एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी हो गई, ये एक हितेशी बनकर पढ़ाना नहीं हुआ। तो वही चीज थी कि पहले के जमाने में ऐसे होते थे तो पेरेंट्स भी कुछ नहीं कहते थे, पेरेंट्स भी ये सोचते थे कि बच्चा यदि घर से विद्यालय गया है तो वहां भी उसका कोई हितैषी ही है, क्योंकि गुरु को ईश्वर से बड़ा स्थान मिला है। तो वही चीज देखिए आगे कि 9-2-11 हो गए, हम पकड़े गए, फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे कि बाबूजी हमें चुप करें और हम चुपचाप चुप हो जाएं। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। हम इतने रोए कि बाबूजी का जो कंधा था वह पूरा गीला हो गया। वह गुरुजी की चिरोरी यानी दीनता पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना, ऐसा नहीं कि तेरे टीचर ने तेरे को मारा, ला चल मैं कल डंडा लेके चलता हूं और उसकी खबर लेता हूं, ऐसे नहीं। बाबूजी ने उस बच्चे को समझाया, यानी कहने का मतलब है शिव पूजन सहाय को, भोलानाथ को समझाया कि बेटा यदि तुमने कुछ गलती करी है तभी गुरुजी ने ऐसा किया है। प्यार से बच्चे को अपने फेवर में भी कर लिया, अपने वश में भी कर लिया, और थोड़ी सी मीठी मीठी उनकी मतलब झिड़की भी दे दी बच्चे को, और गुरुजी के प्रति उनके आत्मसम्मान में किसी प्रकार की ठेस ना पहुंचे, इस तरह से उन्होंने बहुत ही अच्छे से बच्चे को अपने को समझा भी लिया और अपने वश में कर भी लिया। तो देखो चिरौरी करने वाली करके हम घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला, वे जोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाएब पुआ ना खेलब जुआ। यानी कहने का मतलब है कि हमारी माँ गरम गरम पुए पकाती है, हम पुआ खाते हैं लेकिन जुआ नहीं खेलते हैं, कोई भी गंदा कार्य नहीं करते हैं। फिर क्या था, हम रोना धोना भूल गए। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े। लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरैया, राम जी का खेत, खा लो चिरैया भर भर पेट। देखिए वही चीज आ गई जो मैंने आपको बताई थी कि लड़के बिल्कुल भी बहुत शरारती होते हैं, वो ऐसी हरकतें करते हैं जो चार लोग उनसे मतलब खींचने लगते हैं। एक व्यक्ति तो खेत में ये पशु पक्षियों को भगाने के लिए एक पुतला बना करके रख रहा है कि जिससे उससे डर करके पक्षी भी उड़ जाए और पशु भी चले जाए, और एक बच्चे उन मतलब चिड़ियाओं को बुलाने के लिए वह कह रहे हैं राम जी की चिरैया, राम जी का खेत, खा लो चिरैया भर भर पेट। यानी कहने का तात्पर्य है कि राम जी ने ही चिड़िया बनाई है और ये खेत भी ऊपर वाले का ही है, तो क्यों ना चिड़िया हो तुम भर भर पेट खाओ। इस तरह से बच्चे ये बातें बोलते थे और अपना मनोरंजन करते थे। यहां तक आपका आज ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी कि आगे क्या होता है। इतने में आपका जितने भी नोट्स बन रहे हैं वो आप कंप्लीट कर लें और शब्दार्थों को नोट करते जाएं। यहां तक आपका कंप्लीट हो गया है।